अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी पुलाव। ये सब्ज़ी पुलाव बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए हमने एक पैन में सबसे पहले ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम उसमें ये आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इन्हें क्यूब शेप में कट कर लिया है। जब आलू अच्छे से गल जाएंगे और पूरी तरह फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। आप लोग आलूओं का कलर देख सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। ये 2 अदद शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसे हल्का सा सौते करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के शिमला मिर्च को हम सौते करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पानी हो वो सारा खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट शिमला मिर्च को पकाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम अपनी गाजरों को सौते करेंगे। इसी तरह से 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब गाजरों को हम सौते करेंगे। ये 2 अदद गाजर मैंने ली है, 2 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद गाजर और 3 अदद आलू इस्तेमाल किए हैं। गाजरों को भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सब्जियां हमें पूरी नहीं पकानी है। जब गाजरें सौते हो जाएंगी तो हम इसमें ये आधी बंद गोभी हमने काटी हुई है, ये भी हम गाजरों के साथ सौते कर लेंगे। बंद गोभी तो 1 से 1.5 मिनट बस पकानी है, बंद गोभी ज़्यादा नहीं पकानी है। जब ये दोनों सब्जियां सौते हो गई तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम अपना पुलाव का मसाला तैयार करते हैं। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें एक दरमियानी प्याज कटी हुई डाल देंगे। प्याज को हमने पूरा फ्राई नहीं करना है, बस कच्चा पक्का करना है। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। इसमें अदरक का पेस्ट हमने नहीं डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल होगा। अदरक अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी पुलाव में। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये 3 अदद टमाटर हम प्याज में डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। 1 चिकन क्यूब, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, दालचीनी 1 स्टिक, 2 बड़ी इलायची और नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले हम टमाटर और प्याज में डाल देंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेंगे। जब हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो अब हम इसमें अपनी जो हमने सब्ज़ियां फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये मैंने आधा किलो बासमती चावल बॉईल करके रखे हुए थे। मैंने चावल बॉईल करते वक्त इसमें 1 बादियान का फूल, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और 1 तेज़पात का पत्ता डाल के चावलों के साथ बॉईल करा था ताकि चावलों में इन मसालों की अच्छे से खुशबू आ जाए। अब हम चावलों के ऊपर जो हमने सब्ज़ी पुलाव का अपना मसाला तैयार किया था उसकी तह लगा देंगे। ये मसाला डालने के बाद हम दोबारा चावलों की एक और तह लगाएंगे और ये फ्राई करे हुए आलू हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये थोड़ी सी केचप, 4 to 5 टेबल स्पून केचप डाल के हम चावलों को दम लगा देंगे। कपड़े का दम लगाएंगे हम ढक्कन के ऊपर, अच्छा सा कपड़ा लपेट के ताकि चावल अच्छे से दम आ जाए। चावलों को हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। अब 15 मिनट बाद ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि चावल टूटे ना। कपड़े का दम लगाने से चावलों में बहुत अच्छी सी भाप भरती है और चावल बहुत अच्छे दम आते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सब्ज़ी पुलाव कितना अच्छा और मज़ेदार सा तैयार हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।